वेलकम बैक टू लाइफ साइंस हब। ये वीडियो एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ होने वाले सभी एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स के फंक्शन के बारे में जानेंगे और उनको फंक्शन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेंगे। जैसा कि आपको पता है, डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रिसाइज प्रोसेस है जिसमें कई एंजाइम्स प्रोटीन्स मिलके काम करते हैं। चलिए देखते हैं ये एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स कौन कौन से हैं और ये डीएनए रेप्लिकेशन में क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हम दोनों यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात करेंगे और दोनों ही सेल्स में, चाहे वो यूकैरियोटिक हो और प्रोकैरियोटिक हो, उनमें कौन से प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशंस की अलग अलग स्टेप्स को कराते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हम फंक्शंस को रखेंगे, सेकंड कॉलम में प्रोकैरियोटिक एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स को, एंड लास्ट कॉलम में हम यूकैरियोटिक एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स को रखेंगे। जैसा कि आप जानते हो, डीएनए सेल में कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, तो इसमें सुपर कॉइलिंग होता है। सबसे पहले हम इस सुपर कॉइल को रिमूव करने वाले प्रोटीन्स की बात करेंगे। फंक्शन क्या हो गया? सुपर कॉइलिंग रिमूवल। डीएनए अनवाइंडिंग या रिलीव्स फ्रॉम सुपर कॉइलिंग कौन कराता है? इन प्रोकैरियोट, डीएनए गायरेज, a type of topoisomerase, and in eukaryote topoisomerase first and second. रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे टोपोलॉजिकल स्ट्रेन को दूर करने के लिए हमें चाहिए टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकंड। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो डीएनए गायरेज, ये एंजाइम डीएनए के सुपर कॉइल को रिलैक्स करते हैं ताकि रेप्लिकेशन स्मूथली हो सके। नाउ अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन इनिशिएशन। इनिशिएशन में अलग अलग स्टेप्स हैं जिसमें अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन रिकॉग्निशन। इन प्रोकैरियोट्स ये काम कराता है डीएनए ए, एंड इन यूकैरियोट यही काम कराता है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC। डीएनए ए इन प्रोकैरियोट्स and origin recognition complex ORCC in eukaryotes, ये प्रोटीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सेकंड जो है हेलिकेज लोडर। हेलिकेज क्या है? एक एंजाइम है जो कि डीएनए की अनवाइंडिंग कराता है। तो उसको लोड करने वाले प्रोटीन कौन कौन से हैं? तो अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो डीएनए सी, और यूकैरियोट में यही काम कराते हैं CDC6 एंड CDT1। नाउ अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिकेज। प्रोकैरियोट में डीएनए बी, एंड यही काम यूकैरियोट में कौन कराता है? MCM कॉम्प्लेक्स। हेलिकेज डीएनए बी इन प्रोकैरियोट्स एंड MCM कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स, ये एंजाइम डीएनए को अनवाइंड करता है, यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करता है। आगे हम बात करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग। देयर आर सम प्रोटीन्स जो कि सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से बाइंड करती हैं, जिससे कि डीएनए दोबारा से रीनेचर, डेट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ना कर लें। उससे रोकने के लिए यहाँ पे प्रोकैरियोट में है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, और यही काम यूकैरियोट में रेप्लिकेशन प्रोटीन ए करते हैं। अब जब डीएनए अनवाइंड होता है तो सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन को स्टेबल बनाए रखने के लिए हमें चाहिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स या रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। ये प्रोटीन्स डीएनए को स्टेबलाइज करते हैं ताकि रेप्लिकेशन फॉर्क्स प्रॉपर्ली वर्क कर सके। अगला आता है डीएनए प्राइमर सिंथेस। इन प्रोकैरियोट डीएनए प्राइमर को सिंथेसिस कौन कराता है? प्राइमेज, जो कि एनकोड होता है डीएनए जी जीन से, और इन यूकैरियोट यही काम कराता है डीएनए पॉल अल्फा विद प्राइमेज एक्टिविटी। डीएनए पॉल अल्फा
हैव द प्राइमेज एक्टिविटी। अब बात करते हैं एलोंगेशन। एलोंगेशन में यूज़ होने वाले एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स की हम बात करेंगे। यहाँ पे मेन जो एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज, मेन सिंथेसिस एंजाइम जो कि डीएनए का सिंथेसिस करता है। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, अ होलोजाइम हैविंग मेजर 3 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा, थीटा एंड एप्सिलॉन। यही काम यूकैरियोट में डीएनए पॉल डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड एंड डीएनए पॉल एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करते हैं। So DNA pole third in prokaryote और DNA pole डेल्टा एंड एप्सिलॉन रेप्लिकेशन के लिए मेन एंजाइम है। पॉल एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस करता है और पॉल डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनाता है। नाउ स्लाइडिंग क्लैंप एंड क्लैंप लोडर की हम बात करेंगे। सो डीएनए रेप्लिकेशन को हाई प्रोसेसिबिलिटी देने के लिए हमें चाहिए क्लैंप। प्रोकैरियोट्स में ये होता है बीटा क्लैंप और यूकैरियोट में PCNA, दैट मीन्स प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। So these sliding clamps, also known as processivity factor, are important to increase the rate of DNA synthesis. अब बात करते हैं क्लैंप लोडर की। क्लैंप लोडर जैसे गामा कॉम्प्लेक्स इन प्रोकैरियोट एंड RFC रेप्लिकेशन फैक्टर C ये क्लैंप को लोड करने में मदद करते हैं। सो गामा कॉम्प्लेक्स इज अ पार्ट ऑफ डीएनए पॉल थर्ड इन प्रोकैरियोट। सो ये क्लैंप को लोड कराने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग। सो प्राइमर रिमूवल, प्राइमर की बात चल रही है यहाँ पे। सो जो आरएनए प्राइमर है उसको रिमूव करता है इन प्रोकैरियोट डीएनए पॉल फर्स्ट विथ 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और यही काम इन यूकैरियोट आरएनएज H1 एंड फ्लैप एंडोन्यूक्लियस बंद करते हैं। अब जब आरएनए प्राइमर रिमूव हो गया है तो वहाँ गैप क्रिएट हो गया। सो उस गैप को फिल करने के लिए अगेन इन प्रोकैरियोट डीएनए पॉल फर्स्ट काम करता है और इन यूकैरियोट डीएनए पॉल डेल्टा, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है, डीएनए पॉल डेल्टा गैप को फिल करता है। नाउ निक सीलिंग। सो निक सीलिंग इन प्रोकैरियोट डीएनए लाइगेज करता है एंड यूकैरियोट में भी डीएनए लाइगेज ही करता है, बट कौन? डीएनए लाइगेज फर्स्ट। सो ये कुछ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स हैं जो कि डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे रेगुलेटरी एंजाइम्स की। सो डीएनए रेगुलेशन कौन करता है? सो डीएनए रेप्लिकेशन का रेगुलेशन कौन से प्रोटीन्स करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। सो सेल साइकिल कंट्रोल ये प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलेगा, ये हमें मिलेगा इन यूकैरियोट साइक्लिन एंड सीडीकेज। सो साइक्लिन एंड सीडीकेज सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। रेप्लिकेशन चेक पॉइंट्स ये भी आपको यूकैरियोट में ही मिलेंगे। सो यूकैरियोट में रेप्लिकेशन चेक पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ATR, ATM, CHK1 एंड CHK2। और थर्ड है डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स। सो डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स इन यूकैरियोट की हम बात करेंगे तो P53, BRCA हाफ एंड RAD51 ये जो प्रोटीन्स हैं ये डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। अगर डीएनए डैमेज हो गया है तो ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे।
चूँकि प्रोकैरियोट में अपोप्टोसिस होता नहीं, तो ये प्रोटीन्स सिर्फ यूकैरियोट में ही मिलेंगे। क्योंकि डीएनए डैमेज होता है तो ये प्रोटीन्स सेंस करके सेल के अपोप्टोटिक पाथवे को एक्टिवेट कर देते हैं। नाउ अगले पॉइंट की बात करते हैं। एक एंजाइम है टीलोमरेज। टीलोमरेज आपका प्रोकैरियोट में नहीं होता है। टीलोमरेज एक एंजाइम है जो टीलोमर्स का रेप्लिकेशन कराता है। टीलोमरेज रेप्लिकेशन अकर्स ओनली इन यूकैरियोट्स। अदर इम्पोर्टेंट एसेसरी प्रोटीन्स की बात करें टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि हम बात कर चुके हैं, क्या करता है, रिलीव्स टॉर्शनल स्ट्रेन अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर। अब बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज बीटा, दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। क्या करता है, अगर डीएनए डैमेज है और रिपेयर किया जा सकता है, बेस एक्सीजन रिपेयर में हेल्प करता है डीएनए पॉलीमरेज बीटा। और अगेन देयर इज अनदर प्रोटीन जेमिनिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन। जेमिनिन क्या करता है, इनहिबिट्स री रेप्लिकेशन बाय प्रिवेंटिंग रीलोडिंग ऑफ एमसीएम। इन यूकैरियोट अगर एक बार डीएनए सिंथेसिस हो गया है तो उसको दोबारा से रेप्लिकेशन होने से जेमिनिन रोक देता है। बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, ये एमसीएम जो कि हेलिकेज है उसको लोड नहीं होने देता। ये थे वो मेन एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। I think it's the way life changes when in love.